जलते हुए मकान, भागते हुए लोग, धुएं से ढके आसमान और चीख पुकार। कुछ ऐसा है नेतन्याहू के देश का हाल। इजराइल के यरूशलेम और आसपास के जंगलों में आग अचानक फैली, जो बहुत तेज गर्म हवाओं और बेहद सूखे मौसम की वजह से और ज्यादा विकराल हो गई। आग जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचती है और हर तरफ त्राहिमाम चीख पुकार सुनाई देने लगती है। जंगलों के पास रहने वाले लोग सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हर तरफ बस यही आवाजें थी, बचाओ। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश के साथ हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए धधकती आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन ये आग थी कि त्राहिमाम मचाए बिना नहीं मान रही थी। इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेतन्याहू सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी की थी। सेना और आपात सेवाओं को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस आग को लेकर साजिश की आशंका भी जताई और कुछ ने इसे हमास या फिलिस्तीन से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल उठा कि जंगल की इस आग में इजराइल और नेतन्याहू को कितना नुकसान हुआ। तो बता दें कि आग में हुए नुकसान को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा किया गया कि अब तक 6000 एकड़ से ज्यादा इलाका जलकर खाक हो गया है। जंगलों की आग ने सब कुछ राख में बदल दिया है। लोग आग के डर से भी अब खौफ में हैं। एक दावा ये भी किया गया कि 10,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। कई गांव और कस्बे खाली करा दिए गए, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई थी। इजरायली सेना, अग्निशमन दल और स्वयंसेवी संगठन राहत के कामों में जुटे हुए हैं। कई देशों ने सहायता की पेशकश की है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर की माने तो आग पर कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। हालात पहले से ठीक हैं और पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें लगातार जारी है। अग्निशमन और बचाव सेवा ने एक चैनल से कहा कि अग्निशामकों ने यरूशलेम की पहाड़ियों में करीब 30 घंटे तक लगी आग पर काबू पा लिया है। ये घोषणा सड़कों और रेल लाइनों को फिर से खोलने और क्षेत्र से निकाले गए लोगों को उनके घरों में लौटने की अनुमति दिए जाने के कुछ घंटों बाद दी गई। इस तरह की रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। अग्निशमन सेवा ने कहा कि अग्निशामक आने वाले घंटों में अपने प्रयास जारी रखेंगे, हालांकि पहले की तुलना में कम तीव्रता के साथ, ताकि नई आग लगने से रोका जा सके और आग के कारणों की जांच की जा सके। बता दें कि ये इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी और खौफनाक आग में से एक है। यहूदी राष्ट्रीय कोष ने कहा कि आग और विनाश का पैमाना 2010 के कारमेल आग के समान था। हालांकि उस आग में 44 लोग मारे गए थे, जबकि यरूशलेम पहाड़ियों की आग में गंभीर चोटें लोगों को नहीं आई थी। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।